तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारी आर्ट की वीडियोस बहुत पोस्ट करता आया हूँ अभी तक कि कैसे आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों से घर पे पड़ी जो वेस्ट चीज़ें हैं उससे आप बहुत अच्छे अच्छे आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी पैसों का इन्वेस्टमेंट करे। और मधुबनी आर्ट मेरा बहुत फेवरेट आर्ट फॉर्म है, तो उसको मैं अपने आर्ट वर्क्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मगर अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट 3-4 वीडियोस से मैंने बहुत सारे स्टिचिंग और कटिंग के ट्यूटोरियल्स डाले हैं। ट्यूटोरियल्स को डालने का मकसद ये था कि वैसे प्रोफेशनली मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे लगा कि जैसे हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, कैसे हमारा एक थॉट प्रोसेस होता है, कैसे स्केच से लेके फैब्रिक का सिलेक्शन से लेके कटिंग से लेके स्टिचिंग से और फाइनल गारमेंट के लुक पे जो सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं, सारे जो प्रोसेस होते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ वो शेयर करना चाहिए। तो आज से मैं अपनी वो डिज़ाइनिंग की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई होप आपको वो अच्छी लगेगी। तो इसमें मैं सारे प्रोसेस कैसे हम लोग अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं टिल स्टार्ट टू एंड, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है डिज़ाइनिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट क्लोथिंग ओनली। मुझे लगता है कि जैसे आपकी स्टाइलिंग है, कैसे आप अपने कपड़ों को कैरी करते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके कपड़े बहुत अच्छे होंगे मगर आप उसको पहन के कंफर्टेबल ही नहीं फील कर रहे हो, आप उसमें अनकंफर्टेबल हो, तो वैसे कपड़े पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अपने आप को अच्छे से कैरी कर पा रहे हो, सबसे बेस्ट वही है और वही आपका स्टाइल है। तो उसी से रिलेटेड मेरी आज की वीडियो है। आज हम मेरे पास एक मेरी मम्मी की एक साड़ी है, उसका लेफ़्ट ओवर एक पीस है। मम्मी के पास एक साड़ी थी जो हाफ साड़ी मैंने ही बनाई हुई थी बहुत टाइम पहले। तो उसमें जो उनका हाफ फैब्रिक था वो ख़राब हो गया था, और जो ये हाफ फैब्रिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये साड़ी का बॉर्डर था, तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, अभी बहुत अच्छा क्वालिटी में भी है। तो इसे मैंने सोचा कि इसको यूज़ करके और 1-2 फैब्रिक इसके साथ कंबाइन करके हम एक जैकेट स्टाइल की ड्रेस आज बनाएंगे। तो उसी का मैं पूरा प्रोसेस आपको आज दिखाऊंगा। डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, वो जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो ये है कि जैसे मैंने इस फैब्रिक को देखा, तो ये जो फैब्रिक है ये ऑरेंज टोन का है और इसके ऊपर सारे जो चेक्स हैं वो ब्लैक के हैं। तो मुझे लगा कि इसके साथ मैं कुछ कंबाइन करने के लिए मुझे एक और फैब्रिक प्लेन चाहिए। तो मैंने इसके साथ एक ब्लैक फैब्रिक, तो मैं इस फैब्रिक के साथ एक ब्लैक प्लेन जॉर्जेट का फैब्रिक है, इन दोनों को कंबाइन करके आगे आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग जैकेट बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरा जो सिलेक्शन था फैब्रिक का वो हो गया, और जो मुझे इसके साथ कॉम्बिनेशंस चाहिए थे वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद अगर मुझे कुछ ट्रिम्स चाहिए इसके साथ, तो मेरे पास एक ब्लैक और गोल्ड लेस है, वो घर में पड़ी हुई थी, तो उसको मैं बाद में आपको आगे शो करूँगा कि उसको मैं यूज़ करूँगा इसके ऊपर। तो जब ये सारा हमने एक बार प्रोसेस को सोच लिया, अब आते हैं डिज़ाइनिंग पे। तो सबसे पहले मैं जो मेरा थॉट प्रोसेस होता है, जैसे मैं काम करता हूँ, मैं सबसे पहले एक स्केच कर लेता हूँ गारमेंट का कि कैसा मुझे एक डिज़ाइन, कैसा एक लुक चाहिए। क्योंकि आप जब स्केच कर लेते हैं तो आपके पास ज़्यादा क्लैरिटी होती है, ज़्यादा आपको समझ आता है कि आप क्या क्या उसमें डिज़ाइनिंग पार्ट डाल सकते हैं। चलिए मेरे साथ अभी हम स्टार्ट करते हैं स्केचिंग, और उसके बाद हम फिर चलेंगे कटिंग पर। तो यहाँ पे मेरे पास एक फिगर है, इस पर मैं स्केचिंग करने जा रहा हूँ। तो जो मैंने कुछ लॉन्ग स्टाइल का सोचा हुआ है, तो वो यहाँ पे मैं कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो स्लीव्स है मैं फुल स्लीव्स यहाँ पे दे रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे एक योक ऐड करना है। देन और ये मेरा फ्रंट ओपन रहेगा यहाँ से योक के बाद। ये मैंने इसको एक बार से इस तरीके से स्केच कर लिया है।
तो इसमें मैंने क्या दिया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक योक दे रहा हूँ जो कि ऑरेंज कलर में जो फैब्रिक था उसका रहेगा। स्लीव्स भी जो मेरी ऑरेंज कलर है उसका रहेगा, और स्लीव्स पे यहाँ पर हम रफल्स दे रहे हैं जो नेट के, ब्लैक नेट के मैं यहाँ पे दूंगा। और उसके बाद ये जैकेट फुल लेंथ होगा, तो यहाँ पे जो ये फैब्रिक ऊपर से आ रहा है वो अगेन मैं वो ऑरेंज फैब्रिक यूज़ करूँगा, और नीचे मैं नेट की फ्रिल्स दूँगा। और ये यहाँ से पूरा ओपन है, तो अंदर के पार्ट में मैं यहाँ पे जॉर्जेट का जो मैंने ब्लैक फैब्रिक आप लोगों को दिखाया था वो हम फ्रंट में यहाँ से, यहाँ जो आगे आप पूरी वीडियो में देखेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपनी प्लानिंग कर ली है कि मुझे क्या चाहिए कहाँ पर। तो ये मेरा एक प्लान तैयार हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी डिज़ाइनिंग जो है वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी कटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं योक के लिए लाइनिंग कट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए, और इसको इस तरीके से हमने डबल फोल्ड कर लिया। और डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारे चेस्ट साइज़ है उससे 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रख के हम इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। अब ये डबल फोल्डेड था हमारा फैब्रिक, अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब ये जो फैब्रिक है ये 4 फोल्ड्स में हो गया है, तो हमारा फ्रंट बैक इसमें से निकल जाएगा। अब हमारी जो योक की लेंथ है उसमें 1/2 इंच और ऐड करते हुए हम वो लेंथ ले लेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे हमारी लेंथ जो है उसको हम मार्क कर लेंगे और लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम 6 इंच ऊपर से नीचे डाउन आएंगे आर्म होल के लिए, और यही हमारी चेस्ट लाइन होगी। इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे, और इसके बाद ऊपर से हमारा जो 6 इंच पे हम एक मार्क लेंगे, शोल्डर मार्क। यहाँ पे मेरा जो शोल्डर है वो 12 इंचेस का है, और फिर नीचे से भी जो चेस्ट लाइन थी उस पे भी हम 6 इंचेस का एक मार्क लेंगे और दोनों लाइन को मिला के स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हम नेक की जो ब्रॉडनेस है वो यहाँ पे मैं 2.5 इंच ले रहा हूँ, तो 2.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे चेस्ट लाइन पे हम चेस्ट का एक मार्क ले लेंगे, जो भी हमारी चेस्ट साइज़ है उसका 1/4 यहाँ मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम आर्म होल को यहाँ पे हम शेप दे देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे आर्म होल की शेप दे दी है। अब इसके बाद हमारी जो नेक की डेप्थ है मैं यहाँ पे 6 इंचेस रख रहा हूँ। आपकी जो भी डेप्थ है वो इस तरीके से आप लेके और यहाँ पे नेक की शेप दे देंगे। उसके बाद नीचे से हम डार्ट देंगे, तो 3.5 इंचेस पे हम एक मार्क लगाएंगे और उसके दोनों तरफ 1/2 इंच रखेंगे, जो टोटल 1 इंच का मार्क हो जाएगा डार्ट के लिए। और फिर डार्ट की जो लेंथ है वो होगी हमारी 4.5। तो इस तरीके से हमारी डार्ट फ्रंट बैक में डल जाएगी। अब इसके बाद जो हमारा योक है इसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो नेकलाइन है उसको हम अभी कट नहीं करेंगे, सिर्फ वहाँ पे एक हल्का सा कट देंगे कि हमें पीछे की शेप भी मिल जाए। और इसके बाद हमारा जो फ्रंट बैक ये एक साथ था इसको अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि बैक की हमारी नेकलाइन अगर डिफरेंट साइज़ की है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 इंचेस की बैक की डेप्थ दी है, तो अलग अलग नेकलाइन कट करें। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बैक की नेकलाइन कट कर ली है। अब यहाँ पे मैं फ्रंट की नेकलाइन कट कर लूँगा। और इसके बाद थोड़ी फिटिंग अच्छी देने के लिए हमारा जो फ्रंट होता है उसका आर्म होल थोड़ा सा डीप जाता है, तो उसको हम अराउंड 1 इंचेस इस तरीके से डीप कर लेंगे फ्रंट आर्म होल को। अब इसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर हमारी ये लाइनिंग्स रख के और इसके साइज़ का हम वो फैब्रिक अपना कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। और इसके बाद मैं स्लीव्स के लिए फैब्रिक इसी में ले रहा हूँ। तो ये डबल फोल्ड करके मैंने फैब्रिक लिया और उसके बाद इस फैब्रिक को कट करके इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड्स कर दिया है। और देखिए ये ओपन साइड थी और ये हमारी ऑन फोल्ड साइड है। अब इसके ऊपर जो भी हमारा स्लीव का लेंथ है आप वो मार्क कर लीजिए, और ऊपर से 3.5 इंच पे एक लाइन लीजिए जो हमारी बाइसेप्स लाइन होगी।
और उसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। और इस बाइसेप्स लाइन पे जो भी आपके चेस्ट का साइज़ होता है उसका 5th पार्ट अपनी चेस्ट साइज़ से 5 को डिवाइड कीजिए उसको, चेस्ट साइज़ को, और जो भी आएगा मेजरमेंट उसको यहाँ पे मार्क कीजिए। तो इससे जो मेजरमेंट होता है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है हमारे स्लीव का, आर्म होल का। और नीचे जो हमारे स्लीव ओपनिंग का मार्क है उसको हम मार्क करेंगे और 1 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन देंगे और इस तरीके से हम लाइन को मिला लेंगे और यहाँ पे हम आर्म होल की शेप दे देंगे, या फ्री हैंड भी दे सकते हैं। अब इसके बाद हम अपनी स्लीव को कट कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था जिसको हम आगे यूज़ करेंगे नीचे हमारे योक के साथ, तो उसको जो भी रिक्वायर्ड लेंथ है हमारी उस लेंथ में हम उस फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और कट कर लेंगे जो भी लेंथ हमें चाहिए उस पर। और जो मैं बीच में ये ब्लैक फैब्रिक ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जो पूरा लेंथ थी वो लेंथ ले ली। जो हमें लेंथ चाहिए योक से नीचे तक की, जितनी भी आपको लेंथ ऐड करनी है उतनी लेंथ पे मैंने इस फैब्रिक को ले लिया है और इसकी विड्थ को पूरा का पूरा ऐसे रहने दिया है। और फिर इसके बाद नेक की फिनिशिंग के लिए यहाँ पे मैंने 1-1 इंच की पट्टी काट ली है, तो इससे मैं नेक फिनिश करूँगा अपनी, आगे आप देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट बैक दोनों नेक के लिए यहाँ पट्टियाँ काट ली हैं इस तरीके से। अब इसके बाद हमारा जो फैब्रिक है दोनों को इस तरीके से रखते हुए इस पर हम लाइनिंग अटैच कर देंगे फ्रंट बैक योक पे। और देखिए यहाँ पे मैंने लाइनिंग अटैच कर दी है और जो हमने डार्ट मार्क किया था मैंने उस डार्ट को भी फ्रंट बैक में डाल दिया है, स्टिच कर दिया है। और इसके बाद जो ये डार्ट हमने डाली है ना, इसको आप अच्छे से आयरन कर लीजिए। आयरन करने से क्या होगा, कोई भी यहाँ पे जो फैब्रिक है वो अच्छे से बैठेगा। और फिर इसके बाद जो नेकलाइन के लिए हमने यहाँ फिनिशिंग ली थी उसको गले पे अटैच करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, तो उससे हमारी नेक फिनिश हो जाएगी यहाँ पर। अब ये नेक फिनिश हो गई है और मैंने शोल्डर को भी जॉइन कर लिया योक के। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट और बैक को यहाँ पे जॉइन कर लिया है। और ये मैंने कुछ नेट की 2-2 इंच की पट्टियाँ काटी हैं जिसमें मैं फ्रिल की तरह यूज़ करूँगा अपने घेरे पे और स्लीव्स पे। देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव्स पे उन्हीं नेट को हल्का सा गैदर्स डाल के यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और फिर मैंने स्लीव्स को हमारे योक से अटैच कर दिया है, तो दोनों तरफ मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है। अब इसके बाद जो फैब्रिक था उसकी जो विड्थ वाली साइज़ थी वहाँ पे मैंने इस तरीके से गैदर डाल दिए हैं। और जो योक का हमारा फ्रंट वाला जो एरिया है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, अब देखिए जो मेरी फ्रंट योक की वेस्ट की लेंथ है उसको हम ये जो ब्लैक फैब्रिक मैंने यहाँ पे गैदर डाला है इससे इस तरीके से रखते हुए अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से अटैच हो गया है। अब हम इसका सेंटर लेंगे और सेंटर से दोनों तरफ 1/2 इंच मार्क कर लेंगे और जो दूसरा हमारा ऑरेंज फैब्रिक इस पर हमें लगाना था उस पर भी गैदर डाल लेंगे। और जो 1/2 इंच गैप दे रहे हैं हम सेंटर से, वहाँ से रखते हुए फ्रंट बैक पूरा घूमते हुए हम इसको ऑरेंज फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से कुछ लुक आ रहा है मेरे इस गारमेंट का। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।